जो अष्टलिंग है दोस्तों, ये अष्टलिंग 8 लिंगों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये 8 देवताओं को भी समर्पित है। ये अष्टलिंग जो है ये अरुणाचल पर्वत पर है। एक अरुणाचल पर्वत आपके अरुणाचल प्रदेश में है, एक अरुणाचल पर्वत आपके साउथ में है। अष्टलिंग के जो 8 पर्वत जो परिक्रमा मार्ग में हैं अरुणाचल में, वो आपके जैसे पूर्व के देवराज इंद्र देवता हैं, आग्नेयगोड़ के अग्नि देवता हैं, दक्षिण के यमराज हैं, यम देवता हैं, नैऋति के नैऋति हैं, पश्चिम के वरुण देवता हैं, वायव्य कोण के वायु देवता हैं और ईशान कोण के ईशान हैं। और बीच में जो अग्नि स्तंभ है, अग्नि स्तंभ के तो उधर और अधो दोनों में वो अग्नि स्तंभ ही है। ऐसे 10 दिशाओं को ये पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, जो मैं आपके अरुणाचल पर्वत की जो आपको मैं महिमा बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पर को मैं इसको विस्तृत तौर पर डिटेलिंग इसकी कर रहा हूँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी गुड्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अग्नि स्तंभ के बारे में। अग्नि स्तंभ रूपी शिव हैं और अग्नि स्तंभ के चारों ओर एक गोलाकार रूप में 8 दिशाओं के सूचक अष्टलिंग हैं। अब ये कहाँ हैं और कहाँ कहाँ हैं, क्या हैं, सब मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अग्नि स्तंभ की। तो दोस्तों अग्नि स्तंभ जो हैं वो आपके महादेव हैं, जिनका न आदि है न अंत है, वो अनंत हैं। उन्हीं भगवान शिव के उस अग्नि स्तंभ की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिसका ओर छोर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी नहीं लगा पाए। उस समय प्रकट हुआ यह अग्नि स्तंभ। और जैसे 10 दिशाएं होती हैं ना, आपके पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, नैऋति, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, अधो मीन्स नीचे। और पूर्व हो गया आपके ईस्ट, वायु अग्निकोण हो गया आपके साउथ ईस्ट और दक्षिण हो गया आपके साउथ और वायव्य हो गया आपके साउथ वेस्ट। फिर हो गया आपके वेस्ट पश्चिम, फिर हो गया आपके नॉर्थ वेस्ट जिसको हम बोलते हैं नैऋति। फिर उसके बाद आ गया आपके नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है आपके ईशान। और उसके जो ऊपर है वो हो गया ऊर्ध्व, जो नीचे हो गया वो हो गया अधो। यहाँ पर तो आपको 10 दिशाओं को हिंदी इंग्लिश में आप समझ होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों 10 दिशाओं में यहाँ पर बात हो रही है अष्टलिंगों की, क्योंकि आदि और अंतिम में तो शिव हैं ही अग्नि स्तंभ रूप में, तो 2 दिशाएं तो वहीं कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अपने 10 दिशाओं के, या 8 दिशाओं में। तो दोस्तों जो 8 दिशाओं में अष्टलिंग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं ना: इंद्रलिंग, यमलिंग, रेतलिंग, वरुणलिंग, वायुलिंग, कुबेरलिंग, ईशानलिंग, ऐसे करके 8 लिंग हैं। अब जैसे इन 8 लिंग में 8 दिशाओं के 8 देवता हैं जो इसको सब ओर से घेर के इसकी पूजा करते हैं। ऐसे आपने क्या पता हो सकता है कहीं पर आपके किसी मूवी में भी देखा हो या न देखा हो, लेकिन ऐसे आपको ये सब चीज़ें आपको शिव पुराण में और लिंग पुराण में, इनमें आपको पता चल जाएंगे। लिंग पुराण में आपको शायद बेहतर ढंग से पता चल जाए इसके बारे में। तो दोस्तों जब ये अष्टलिंगों के बीच में आपके अग्निस्तंभ है, 8 दिशाओं के 8 देवता हैं, ठीक हो गया। और
आपके अब ये बताता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ है मेरी जानकारी में। तो ये 2 जगह तो हैं ही। वैसे हर शिवलिंग के अष्ट दिशाओं में अष्ट मंदिर होते हैं, लेकिन आपके कुछ गुप्त होते हैं, कुछ लुप्त होते हैं, कुछ प्रकट होते हैं। तो प्रकट में आपके एक तो अरुणाचल प्रदेश में अग्निस्तंभ जो वहाँ पर को है, उसके परिक्रमा मार्ग में 8 लिंग हैं। वैसे ही साउथ में तिरुमाला पर्वत में आपके उधर पर्वत पे आपके क्या नाम कहते हैं अष्टलिंग हैं, जो वहाँ पर आपके भगवान का अग्निस्तंभ है, यानी कि जो नटराज का है आपके जो वहाँ पर को मंदिर है, उसमें आपके उसकी परिक्रमा मार्ग में 8 लिंग हैं और 8 लिंगों के 8 देवता हैं। ऐसे करके इनके 8 देवताओं को पूछ के दर्शन, शिव जी के दर्शन करके उन 8 लिंगों में अपना जल अर्पण करके फिर आपके वापस आपके मंदिर में प्रणाम करके ऐसे यात्रा पूरी मानी जाती है। अब ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को जानकारी होती है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब भी हम जाते हैं हम एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है जो लोग बाग ध्यान नहीं देते कि शिव जी की जो परिक्रमा होती है, लोग बाग जाने अनजाने में पूरी परिक्रमा करके अपने किए कराए में पानी फेर देते हैं। शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा होती है, उनकी जलहरी को नहीं लांगा जाता है। ये विशेष तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे भगवान को पुष्प चढ़ा देते हैं जिनसे मनोकामनाएं पूर्ण होती भी हैं, कितों से आपके नहीं भी होती हैं। कुछ चीज़ें वर्जित हैं, कुछ चीज़ें आपके उपयोग में लाई जाती हैं। वैसे ही चढ़ावा, वैसे ही दान, वैसे ही दक्षिणा, वैसे ही आपके जाने का समय, किस समय जाएं, क्या जाएं। तो ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आपको देवी की या देवता की पूजा करने से पहले उसके लिए आपको वहाँ पर को उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। ये आपको शास्त्रों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आप अपने किसी पंडित जी से भी पूछेंगे तो शायद ही वो आपको उतना अच्छे से बताएं, क्योंकि वो खुद ही जल्दी या काम में व्यस्त होंगे। आप स्वयं अगर ये वेद ग्रंथ पुराण आपके जो भी हैं उठा के घर लाएं, उसको पढ़ें। उसमें आपको बहुत सी दिव्य कथाएँ मिलेंगी। आप उनको पढ़ के आप अपने बच्चों को सुनाएं तो कुछ ना कुछ संस्कार उनमें भी जाएंगे और उनको अपने देवी देवताओं से अनभिज्ञ नहीं होंगे। आजकल के बच्चों को तो अपने देवी देवताओं के विषय में मतलब बहुत कम ज्ञान है। वो इतना ज़्यादा बाहर की चीज़ों में लिप्त हो गए हैं, मोबाइल का गाना लगाना, ये करना, रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉल करना, इसी में बिजी हो गए और उनको अपने धर्म शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता और उसका फ़ायदा विधर्मी उठा रहे हैं। बच्चों के संग बहुत गलत हरकतें हो रही हैं। इसीलिए मेरा दोबारा पुनः आग्रह है कि अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ें, उनको कथाएं बताएं। वो कथाएं ऐसी हैं ना, वो कल को भविष्य में आपको इतना मदद करेंगे कि आपके बच्चे आपसे अगर बाहर भी रहेंगे तो कम से कम अपने को तो सुरक्षित रखेंगे, अपने वंश को तो मजबूत करेंगे, अगर आपको नहीं भी देख पा रहे हैं तो। और वैसे मैं बताऊं, अगर वो कोई बच्चा अगर अच्छा ढंग से अगर उसको पढ़ेगा, बचपन से पढ़ेगा, बीज धीरे धीरे करके ही ग्रो होता है, धीरे धीरे करके ही वृक्ष बनता है। तो अभी से आप उनके मन में प्रत्यारोपित कर दें, अपने धर्म के प्रति उनको ज्ञान दें, कोई एक धार्मिक पुस्तक लाके उनको दे दें, उनको रोज़ जैसे वो पूजा करने के उनको बैठाएं, थोड़ा बहुत उनको सिखाएं, ताकि उनके मन में कुछ संस्कार बच जाएं और वो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। कि अब आजकल तो लोग बाग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्कूल में डाल देते हैं, सोचते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश में बोल ले, सीख ले, पढ़ ले, इसके अलावा और वो कुछ नहीं जानते हैं। अब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या मानसिक हनन हो रहा है, ये तो वो बच्चा ही जानता है जो स्कूल जा रहा है। उसके संग में क्या बीत रही है, उसका अगल बगल का एटमॉस्फेयर क्या है, वो वहाँ कैसे बच्चों के संग पढ़ रहा है। वो वाला समय तो चले गया जब ब्राह्मण पढ़ाते थे और स्कूल मतलब विद्यालय में आपके सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय शिक्षा ग्रहण करते थे या राजपुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे। अब आज तो ऐसा है कि स्कूल में जब बच्चे जा रहा है वहाँ पर को चारों वर्णों के आपके बच्चे साथ में पढ़ें। चारों वर्ण तो छोड़ो, आज की तारीख में तो
4 धर्मों भी नहीं कह सकते, इतने असंख्य धर्म है कि सबकी अपनी अपनी मनोवृत्तियाँ और सभी टाइप का समाज है। बहुसंगम सागर है स्कूल, वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, एक सामान्य वर्ग के लोग नहीं आते हैं। तो उनकी सोचें भी अलग अलग होती हैं। बच्चा ऐसा मिक्स होकर निकल रहा है आजकल जिसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे कांड कर रहे हैं, कारण वही है कि वो अपने वंश से भिन्न होते जा रहे हैं। इसलिए उनको आपके जोड़ें, रोज़ उनको कुछ ना कुछ पढ़ाएं। ऐसा मत सोचें कि मैंने पढ़ रखा है या मैंने जानता हूँ या मैंने पढ़ा है या मैं उसको सिखाऊंगा या मेरे हिसाब से चलेगा। कोई बच्चा किसी का नहीं सुनता। ये बात तो आप खुद ही, आप लोगों को अपने ऊपर है कि आपके अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से कैसे संबंध है। बाहर वालों को तो छोड़ दें, और आपके बाहर वालों के प्रति आप कितना प्रेम रखते हैं और अपने घर वालों के प्रति आप कितना प्रेम रखते हैं। ये सच्ची बात है, इसमें पर्दा नहीं है। पहले बच्चा शादी होती है, अपने बीवी में फोकस होता है, फिर उसके बाद अपने बच्चे में फोकस होता है। वो जो बचपन से उसके साथ में चले आ रहे हैं, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जिनने अभी तक उसका साथ दुख साथ दिया है, उसको वो भूल जाता है। और अगर कुछ हद तक उसे याद भी रहती है तो वो भूल ही जाता है। लेकिन वो ये याद नहीं रखता है कि उसके पूर्व पहले, उसकी शादी होने से पहले उनके बीच में क्या लगा होता। लोग बाग आजकल आत्मीयता होते जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बना के मैं आप लोगों को बार बार सचेत कर रहा हूँ कि आपके आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बुरा होते जा रहा है। जैसे आजकल रोज़ नए नए केस आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करा जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। हर जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।